रात का वक्त है, लेकिन आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। पंछियों की आवाज गूंज रही है, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और आप घड़ी देखते हैं, रात के 12 बज चुके हैं। पर सूरज अभी भी आसमान में है। क्या ये सपना है? नहीं, ये है मिडनाइट सन का जादू। धरती पर ऐसे भी देश हैं जहां रात कभी नहीं होती, जहां सूरज महीनों तक डूबता ही नहीं। असल में ये जादू हमारे अपने ग्रह का है। पृथ्वी गोल है, लेकिन उसका अक्ष सीधा नहीं, लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जब धरती घूमती है तो कभी उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुकता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव की ओर। जब उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है तब मई से जुलाई के बीच उत्तरी देशों में सूरज महीनों तक नहीं डूबता, और यही घटना दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। आइए अब चलते हैं उन रहस्यमयी जगहों की यात्रा पर जहां सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। यहां मई से जुलाई तक लगातार 76 दिनों तक सूरज डूबता नहीं। स्वालबार्ड शहर में आधी रात को बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं और पूरा शहर एक सुनहरी शाम में जीता है। फिनलैंड के उत्तर में स्थित लैपलैंड एक जादुई जगह है जहां गर्मियों के मौसम में प्रकृति का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। यहां लगभग 73 दिनों तक लगातार दिन रहता है, यानी सूरज कभी डूबता ही नहीं। सोचिए, जब बाकी दुनिया में रात का अंधेरा छा जाता है तब लैपलैंड के लोग सूरज की रोशनी में नहाए रहते हैं। यह अनुभव न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अनोखा है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली को भी पूरी तरह बदल देता है। यहाँ के लोग अपने खेतों में रात को भी काम करते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी हर समय उनके साथ रहती है। किसान रात के समय भी फसल काटते या बोते हुए दिख जाते हैं। बच्चे आधी रात को भी फुटबॉल खेलते हैं और परिवार पिकनिक मनाते हैं। 24 घंटे रोशनी में जीवन जीना यहाँ की परंपरा बन चुका है। इस अनंत रोशनी ने यहाँ के लोगों के काम करने, खेलने और आराम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। नींद का समय भी लचीला हो गया है और लोग अपने हिसाब से दिनचर्या तय करते हैं। स्वीडन में भी जून से अगस्त तक सूरज मुश्किल से ही क्षितिज के नीचे जाता है। यहाँ के उत्तरी इलाकों में तो सूरज बस क्षितिज को छूता है और फिर ऊपर उठ जाता है, जिससे रात भी दिन जैसी ही लगती है। झीलों के किनारे नावें चलती रहती हैं और लोग देर रात तक बाहर घूमते हैं। कई इलाकों में 100 दिनों तक लगातार सूरज दिखाई देता है। इस दौरान प्रकृति भी जागृत रहती है। जंगली जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे सब इस अनंत रोशनी का लाभ उठाते हैं। लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं, रेनडियर चढ़ते हैं और हर कोई इस अनोखे मौसम का आनंद लेता है। यहाँ के लोगों ने अपने त्योहार तक बदल लिए हैं। मिडसमर फेस्टिवल यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें वे सूरज की इस अनंत रोशनी का जश्न मनाते हैं। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर, फूलों की माला बनाकर और मेपोल के चारों ओर नाचते गाते हैं। रात के समय भी सब बाहर रहते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और दोस्तों परिवार के साथ इस अनोखी रात का आनंद लेते हैं। लैपलैंड और स्वीडन की यह अनंत रोशनी न केवल प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना चुकी है। यह अनुभव हर किसी के लिए यादगार बन जाता है जो एक बार यहाँ आता है। आइसलैंड में जून के महीने में सूरज सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही क्षितिज के पीछे जाता है। यहाँ रात और दिन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। फोटोग्राफरों के लिए यह धरती किसी सपने जैसी जगह है। कनाडा और अलास्का के उत्तरी इलाकों में सूरज लगातार 80 दिनों तक आसमान में रहता है। अलास्का के बैरो शहर में तो 10 मई को सूरज उगता है और फिर 2 अगस्त तक डूबता ही नहीं, जहां सूरज महीनों तक नहीं डूबता। वहीं सर्दियों में वही जगह महीनों तक अंधेरे में रहती है। इसे कहा जाता है पोलर नाइट। इस दौरान सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ हल्की सी ट्वाइलाइट रहती है। लोग विटामिन डी लैंप और आर्टिफिशियल लाइट से काम चलाते हैं। उनका शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह बदल जाता है। अब सवाल उठता है, जब सूरज हर वक्त चमक रहा हो तो लोग सोते कैसे हैं? सोचिए, जब रात के 12 बजे भी खिड़की के बाहर तेज धूप हो तो नींद आना कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे लिए, जहां रात का अंधेरा नींद का संकेत होता है, वहां के लोगों के लिए सूरज की लगातार मौजूदगी एक अनोखी चुनौती बन जाती है।
इसके लिए यहाँ ब्लैकआउट कर्टन्स बहुत ज़रूरी हैं। ये मोटे और गहरे रंग के पर्दे होते हैं जो कमरे में पूरी तरह अंधेरा कर देते हैं, चाहे बाहर सूरज कितना भी तेज क्यों न चमक रहा हो। लोग अपने घरों, होटलों और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी इन पर्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सोने का माहौल बनाया जा सके। स्कूलों, दफ्तरों, घरों में खास पर्दे लगाए जाते हैं ताकि कृत्रिम अंधेरा बनाया जा सके। बच्चों के स्कूलों में भी क्लासरूम्स में ये पर्दे लगाए जाते हैं ताकि पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचा जा सके। ऑफिसों में भी कर्मचारी इन पर्दों की मदद से अपने काम के घंटों को मैनेज करते हैं। फिर भी शरीर को रात दिन का फर्क समझाना मुश्किल हो जाता है। हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, सूरज की रोशनी से प्रभावित होती है। जब लगातार रोशनी मिलती रहती है तो दिमाग को समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या जागने का। लोग अक्सर नींद के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे स्लीप मास्क पहनना, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना या सोने से पहले रूटीन फॉलो करना। कुछ लोगों को मिडनाइट सन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें नींद की कमी, थकान और दिमागी तनाव बढ़ जाता है। लगातार रोशनी के कारण शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे नींद और आराम में दिक्कत आती है। कई लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। कुछ लोग देर रात तक कॉफ़ी पीते हैं या नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये भी हमेशा कारगर नहीं होता। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। वे इस अनोखे मौसम को एंजॉय करना सीख लेते हैं। परिवार और दोस्त अक्सर देर रात तक बाहर घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं और बच्चों के लिए ये समय खेलकूद का होता है। उनके लिए सूरज की रोशनी आज़ादी का एहसास है। वे मानते हैं कि ये रोशनी उन्हें ऊर्जा, खुशी और जीवन का नया नज़रिया देती है। बच्चों के लिए ये एक जादुई अनुभव है, जब वे रात में भी बाहर खेल सकते हैं। बड़ों के लिए ये समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताने का मौका है। यहाँ के लोग मानते हैं कि सूरज की ये अनोखी मौजूदगी उनकी संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है और वे इसे गर्व से अपनाते हैं। मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज केवल विज्ञान का विषय नहीं है, यह संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का भी गहरा प्रतीक है। जब हम आर्कटिक क्षेत्र में इस अद्भुत घटना को देखते हैं, तो यह हमें सिर्फ पृथ्वी के झुकाव या खगोलीय गणनाओं की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें इंसान और प्रकृति के रिश्ते की गहराई में भी ले जाता है। यहाँ सूरज का रात में भी अस्त न होना मानो समय की सीमाओं को तोड़ देता है। यह अनुभव न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक रहस्य और चमत्कार से कम नहीं। प्राचीन नॉर्स जनजातियाँ, जो इन बर्फीले इलाकों में रहती थीं, मिडनाइट सन को देवताओं का आशीर्वाद मानती थीं। उनके लिए यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकेत था, एक ऐसा समय जब देवता खुद धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इन जनजातियों के त्योहार, गीत और कहानियाँ इसी अनंत दिन के इर्द गिर्द बुनी जाती थीं। वे मानते थे कि जब सूरज रात में भी डूबता नहीं, तब जीवन में ऊर्जा, आशा और उत्सव कभी खत्म नहीं होते। उनके विश्वास के अनुसार सूरज का न सोना यानी जीवन कभी खत्म नहीं होता। यह विचार उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी कलाकृतियों और उनके धार्मिक प्रतीकों में भी झलकता है। वे अपने गहनों, ताबीज़ों और चित्रों में मिडनाइट सन को दर्शाते थे ताकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता हमेशा उनके साथ रहे। आज भी आर्कटिक गांवों में लोग इस अनंत दिन का जश्न मनाते हैं, नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज के साथ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मिडनाइट सन पृथ्वी के झुकाव का सुंदर संतुलन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी वजह से आर्कटिक सर्कल के भीतर गर्मियों में सूरज कई दिनों तक अस्त नहीं होता। यह खगोलीय घटना हमारे ग्रह को बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। यह दिखाती है कि कैसे प्रकृति के नियम, गणना और संतुलन जीवन को इतना विविध और अद्भुत बनाते हैं। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के अद्वितीय झुकाव और सूर्य की परिक्रमा का परिणाम मानते हैं, जो हर साल इस चमत्कार को संभव बनाता है। फोटोग्राफर और कलाकार इस दृश्य को गोल्डन आवर ऑफ द अर्थ कहते हैं। उनके लिए यह वह समय है जब प्रकृति अपनी सबसे सुंदर और रहस्यमयी तस्वीर पेश करती है। यहाँ हर क्षण, हर दृश्य
एक नई कहानी कहता है। सूरज की रोशनी में नहाया हुआ आकाश, सुनहरे रंगों में डूबा हुआ क्षितिज और अनंत दिन की शांति। आर्कटिक टुंड्रा के ऊपर फैला हुआ यह सुनहरा आसमान, बादलों पर पड़ती सूरज की किरणें और आधी रात में भी चमकती धरती, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। यहाँ हर पल, हर सांस मानो समय के पार चला जाता है। लोग कहते हैं कि मिडनाइट सन के नीचे इंसान खुद को प्रकृति के और करीब महसूस करता है। यहाँ हर छाया लंबी होती है, हर रोशनी नरम, जैसे समय ठहर गया हो और प्रकृति खुद एक विशाल पेंटिंग बना रही हो। ये दृश्य न केवल आंखों को बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। मिडनाइट सन के नीचे जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है, जहाँ विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म तीनों एक साथ मिलकर एक नई कहानी रचते हैं। मिडनाइट सन हमें सिखाता है कि हमारी धरती कितनी अद्भुत है। एक ही ग्रह पर कहीं रातें नहीं होती, तो कहीं सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता। यही तो है प्रकृति का संतुलन। रात और दिन दोनों जरूरी हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश। तो अगली बार जब आप सूरज को डूबते देखें, सोचिए, कहीं दुनिया के किसी कोने में वो अभी भी चमक रहा है, मिडनाइट सन की तरह। प्रकृति की पाठशाला, जहां प्रकृति खुद कहानी कहती है।